प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति दान देता है वह मरने के बाद भोग भूमि जाएगा या देव पर्याय में? पूरा प्रवचन अभी हुआ ही नहीं। मैंने पहले ही इस प्रवचन में कह दिया था कि हमें अकाल मौत से बचना है। हमें उस डर से बचना है जो हर समय मेरे सिर पर खड़ी है। कभी मौत आ सकती है। पूरे प्रवचन की भूमिका सुने और उसके बाद जो खड़ा है तो हम कम से कम पहली बात तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम मरे ही नहीं, अमर हो जाएं, मृत्यु से परे। लेकिन अब मृत्यु से परे नहीं होते हैं तो दूसरी मांग मैंने बताई थी, कम से कम इतना तो हो जाए कि हमें ये मौत का 24 घंटे डर लग रहा है। 24 घंटे हम 24 घंटे मौत से डर रहे। अरे चलते हैं तो मौत से डर रहे, सड़क पे चलते तो मौत से डर रहे, अभी कोरोना है तो मौत से डर रहे, 24 घंटे गाड़ी में बैठे मौत से डर रहे। यानी ये मौत का साया, ये मौत की छाया, ये मौत रूपी भूत हमें जीने का कोई आनंद ही नहीं लेने दे रही। मैं जिंदा हूं और आनंद, दुख हो रहा है मरने का। अब देखो अपन सब जिंदा हैं और डरे बैठे हैं कोरोना नहीं आ जाए। तो अब मौत का डर का हमें अनुभव हो रहा है। मुझे जिंदा रहने का अनुभूति कब होगी? जब तक व्यक्ति के अंदर में कोई भी व्यक्ति का डर है तब तक उसे सद्भाव का अनुभूति नहीं होती, सद्भाव का आनंद नहीं आता। तो आज मौत का छाया अपने ऊपर इतना ज़्यादा मंडरा रहा है 24 घंटे कि उसको जीने का आनंद नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो कम से कम इतनी तो जीवन मिल जाए कि हम मौत से कम 24 घंटे तो नहीं डरें। तीर्थंकर बन जाए, अच्छी बात है। तीर्थंकरों को कभी मौत का डर नहीं रहता, उनको कोई मौत का डर नहीं, कोई आयुबंध का डर नहीं, क्योंकि आयुबंध उनको होना ही नहीं है। मौत का डर नहीं, अपन को तो मौत का डर है, आयुबंध का 24 घंटे डर है, कब पता नहीं कौन सी आयुबंध हो जाए। धन्य है वे तीर्थंकर जिनको मौत का डर नहीं, आयुबंध का डर नहीं। फिर मैंने कहा चलो तीर्थंकर नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं जा सकते, तो कम से कम इतना तो करें कि हम तो 2 स्थानों पर मौत का अकाल मौत नहीं होती। एक भोग भूमि, तो भोग भूमि का वर्णन बता रहा था मैं दान का फल भोग भूमि नहीं बता रहा हूँ। भोग भूमि दान से जाते हैं, अंतर समझना। दान का फल भोग भूमि नहीं बताया मैंने। जब भी कोई भोग भूमि जाएगा दान देने वाला ही जाएगा, दान देने वाला भोग भूमि ही जाता है, सो बात नहीं है। और दूसरी बात है, अभी प्रसंग हमारा रुका है उसमें, देवगति के बंध के कारण में क्या कहा, देवगति सुबह कहीं वहां दान पूजा को नहीं लाए। व्रत समिति, गुप्ती समिति, परिचय, जय आदि जो सराग संयम आदि हैं उनके लिए शुभ कर्मों के बंध के लिए कारण। वो आया था ना सराग में, तो आप बताओ इसमें क्या आया? सराग संयम, संयमा संयम और बाल तप, ये देवगति के देवायु के बंध के कारण बताए। निश्शील वितेषु सर्वेषाम वो भी कहा है, लेकिन मूल रूप से व्रत देवगति के बंध के कारण क्या कहे हैं? सराग संयम, संयमा संयम और बाल तप कहा, ना कि दान कहा, ना कि पूजा कही। दान और पूजा के लिए देवगति के बंध का कारण नहीं बताया नियामक रूप से, सराग संयम शब्द का प्रयोग किया तत्वार्थ सूत्र के अनुसार। अब इन व्याख्याओं को देखकर तो क्या दान वाला स्वर्ग नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन मुख्यता है, बहुत मुख्यता है। और लेकिन सराग संयम आदि लेने वाला व्यक्ति मुख्यता से देव ही जाएगा। क्या सराग संयम वाला भोग भूमि नहीं जा सकता? जा सकता है, मुख्यता की अपेक्षा है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारणों में तत्प्रदोष नन्नव आदि ज्ञानावरणी का, तो क्या उस समय शेष 7 कर्म नहीं बंध रहे? 6 कर्मों का बंध नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा कहा जाता है। ये आम्रवन है तो क्या उसमें नीम का पेड़ नहीं है, रैनी का पेड़ नहीं है, क्या और जामुन का पेड़ नहीं है? है, लेकिन मुख्यता से आम्रफल है। इसलिए दान की व्याख्याओं में भोग भूमि जाने वालों को दान की मुख्यता है ये बताया था। उसको उल्टा समझें, तुम समझने में चूक गए। दानी व्यक्ति भोग भूमि जाता है सो बात नहीं, भोग भूमि में अकाल मरण नहीं है, तो वो भोग भूमि हमें कैसे मिलेगी? तो दान से मिलेगी, ऐसा मानना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। समव शरण में प्रत्येक जीव में जो मैत्री भाव देखा जाता है, वह मैत्री भाव क्या देव कराते हैं? मैत्री भाव केवल ज्ञान का अतिशय, ना कि देवकृत अतिशय है। केवल ज्ञान का अतिशय है मैत्री भाव, और केवल ज्ञान के साथ मैत्री भाव। सभा में शेर बिल्ली आदि सब एक साथ बैठ रहे हैं, ये केवल ज्ञान के अतिशय में। नमोस्तु गुरुदेव। सभी तीर्थंकरों को किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही निर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्या बगैर वृक्ष के खुले आकाश में निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती? ऐसा मानते हैं कि वृक्ष के नीचे गुरुत्वाकर्षण एक अलग ढंग का होता है, इसलिए महापुरुष जब भी ध्यान लगाते हैं किसी वृक्ष के नीचे विशेष रूप से लगाते हैं, क्योंकि बताते हैं कि वृक्ष की एक ऐसी एनर्जी होती है कि वह धर्मात्मा जीव यदि उसकी छाया में जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी पॉजिटिव करता है, बहुत एनर्जी देता है, उनकी विशुद्धि को बढ़ाता है। तो ऐसा वृक्ष के संबंध में कहा जाता है। हमें आगम में तो ऐसा कोई नियामक कारण नहीं देखने में आया, लेकिन लोग जो प्रकृति पर शोध करते हैं वो बताते हैं कि सारे जितनी हरियाली है उनमें जितना बड़ा वृक्ष होगा उसमें उतना ही गुरुत्वाकर्षण, उसमें ही उतनी एनर्जी, और उसके नीचे बैठ करके एक सगुन मिलता है, एक शांति मिलती है, और वहाँ निर्विकल्पता आती है। अब ये आगम में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं लगा कि वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान क्यों होता है, इसका हेतु हमें शास्त्रों में खोजने पर नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती की 32,000 रानियों को रिद्धिधारी मुनिराज ने अणुव्रत दिलाकर जैन बना दिया, तो आज भी अन्य समाज की लड़कियों को इसी प्रक्रिया से जैन बना सकते हैं क्या? ये शिथिलाचार तुम नहीं कर सकते। यहाँ विधर्मी हैं, वो विधर्मी नहीं होती, वे गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होती, उनके विधर्म नहीं होता, वो किसी धर्म को स्वीकार मानने वाले नहीं होते। और एक बात, दूसरी बात, वो नियोग है। नियोग है, आप पहले चक्रवर्ती बनो फिर आपको ये व्यवस्था बनाई जाएगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। पहले चक्रवर्ती तो बनो, पहले चक्रवर्ती का वैभव देखो, चक्रवर्ती की विशालता देखो। हमेशा लोग भाग बड़ों की वो लेते हैं कि वो चक्रवर्ती को छोड़कर और किसी का आया क्या, और किसी सामान राजा को छोड़कर ना चक्रवर्ती 63 सामान पुरुषों के आए क्या? आए हैं तो उनके लिए पनिशमेंट भी हुआ है, दंड भी दिया गया है। हमने चक्रवर्ती का ये तो देख लिया, लेकिन चक्रवर्ती अपनी चर्या कैसे पालन करता था उसको कभी नहीं देखा। चक्रवर्ती इतना उदासीन होता है, इतना उदासीन होता, कह लो परिवार जीवन में नहीं चल देता है। एक रानी के एक ही संतान होती है, चक्रवर्ती भोगी नहीं होता। मात्र रानियों का एक पद होता है, चक्रवर्ती मात्र नियोग करता है। एक नारी का स्वभाव है मातृत्व देना, बस। चक्रवर्ती नारी का भोग वासना के लिए नहीं करता, इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं करता, मात्र एक नारी को नियोग एक पुत्र उत्पत्ति के लिए मात्र करता है। उसका प्रमाण है कि एक नारी के, एक रानी के एक ही पुत्र की उत्पत्ति होती है, दो की नहीं होती। चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियाँ, ये उल्लेख, तो इससे ज़्यादा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती उनके। इससे सिद्ध है कि वो वैष्णी नहीं होता। ये नकल करो तुम, ये करना चाहिए, ये तो नकल करेंगे नहीं। साहब वो मलेश खंड की लाया, अरे वो मलेश खंड की रानियाँ जो होती हैं इतनी भद्र धर्मात्मा होती हैं, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होती, वो विधर्मी नहीं होती। वहाँ के भी राजाओं की बच्चियाँ होती हैं। वो ये ऐसी बच्चियाँ नहीं होती जो तुम्हारे मछुआरों के लिए आओ तुम महाराज जाके, हाँ वहाँ मछुआरों की पकड़ के लाओ, इनकी मांसाहारी की पकड़ के लाओ, इनकी विधर्मियों की पकड़ के लाओ। वो राजाओं की राजकुमारियाँ, मलेक्ष खंड में भी राजा होते हैं, उन राजाओं की राजकुमारियाँ होती हैं, विधर्मी नहीं होती। वो उनका अंश विधर्मी नहीं, उनका वंश विधर्मी नहीं, उनका कोई संस्कार विधर्मी नहीं होता है। हे मान नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध घी, छाछ एवं दही बनाने की सही प्रक्रिया क्या है और इसकी मर्यादा कितनी होती है? 5-6 दिन की मलाई से घी निकालना उचित है या नहीं? शास्त्र में इतना लिखा है, दूध निकलने के बाद
उसको 48 मिनट के अंदर अंदर गर्म हो जाना चाहिए। दूध को गर्म करने के बाद उसको जमाना चाहिए, और जब से उसने गर्म किया है उसके 24 घंटे तक वह दही लेने योग्य है। 24 घंटे, उसके बाद 6 घंटे की मर्यादा और बढ़ाई जा सकती है यदि उसको छाछ बना दिया जाए। यदि उसको बिलोर दिया जाए, मथानी से बिलोर दिया जाए, तो मट्ठे की जो मर्यादा है दही का 6 घंटे तक उसकी मर्यादा चलती है। नवनीत जो निकलेगा उसकी मर्यादा 48 मिनट के अंदर अंदर उसको अग्नि से संस्कारित होना चाहिए। घी की कोई मर्यादा नहीं होती। तो ये जो अपने यहाँ गर्म करके दूध को जमाने पर 24 घंटे के अंदर अंदर वह दही का प्रयोग किया जा सकता है। मलाई का घी, अब देखो इस प्रक्रिया में आगम में कोई परिभाषा नहीं लिखी। गरम का घी करके निकालना आपके लिए चल जाएगा, लेकिन त्यागी वृत्तियों के लिए नहीं चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब रावण का अंत हुआ तब अतिवीर मुनिराज पधारे थे। यदि मुनिराज पहले पधार जाते तो सुभिक्षता आ जाने से बैर खत्म हो जाता है और दशानन भी नहीं मरता। महाराज पधार कैसे जाते? कर्म आने दे तब नहीं। महाराज प्री प्लानिंग से नहीं लोगे थे, हाँ रावण को मर जान दो फिर जाऊंगा मैं। वो एक अनायास घटना है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अब कोई कहते हैं कि भैया 10 मिनट पहले यदि पहुंच जाता तो मरीज बच जाता, तो अब क्या करे, डॉक्टर आ जाता क्या? कर्म का उदय होता है। उसका कर्म ऐसा तीव्र उदय था कि पहले नहीं आने दिया, नहीं आ पाया, और ये सब अपने अपने निधत्त निकाचित कर्मों की बलिहारी है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी मंदिर जी का शिखर झुक रहा है तो कोई विपत्ति आ सकती है क्या? अब ये ठीक करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा कि उसको ठीक कर लेना चाहिए। देखो, मेरे से शिखर झुक रहा है, मेरे से मत पूछा करो। यही बात हुई थी ललितपुर में छेतपाल जी में। छेतपाल के 2 मंदिरों की शिखरें झुक रही थी। अब वो परेशान हो जाएंगे, महाराज जी कभी भी गिर सकती है, मिस्त्री भी कह रहा है कभी भी गिर सकती है, अब करें क्या? तो मैंने कि सुधार लो। कहीं महाराज सुधरेगा नहीं, तो आप क्या कहना चाहते? महाराज सुधरेगा नहीं पूरा मंदिर। हमने कहा फिर ठीक है, फिर पूरा मंदिर का वो पूरा छेतपाली उतर गया और नया बन गया। और परमात्मा इसलिए 2 शिखरों का टेढ़ापन था उनका, बिल्कुल झुकी हुई शिखरें थी उनकी, उसी वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। और फिर ऐसा साफ हुआ कि पूरा आज वो शिखरों को तुम सुधारते तो 10-5 साल बाद फिर टेढ़ी हो जाती। और अब ऐसा सुधरा है, हजारों हजारों साल के लिए ललितपुर का छेतपाल अमर हो गया, क्योंकि अब वो पाषाण का बन गया। इसलिए अब मेरे से पूछ कर उपद्रव मत करो, झेका मेका लगा के काम चलाओ। नमोस्तु गुरुदेव। चारित्र मोहिनीय और दर्शन मोहिनीय कर्म का क्या कार्य होता है और इससे कैसे बचें? कारण के लिए शास्त्रों में वर्णन किए, चरणानुग के ग्रंथों में कहा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से बचो, 3 मूर्ताओं से बचो, मदों से बचो। 2 कारण, 3 मूर्ताएं कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और अहंकार मद से कसायों से बचो। ये चरणानुग की व्याख्या है। सिद्धांत ग्रंथों के अंदर मिथ्यात्व के बंध का कारण लिखा, केवली स्तुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोह से। जो केवली भगवान, इनका वर्णवाद मत करो, सच्चे साधुओं का वर्णवाद मत करो, उनके प्रति निंदा भाव मत करो, केवली का वर्णवाद मत करो, शंका वर्णवाद मत करो। ये दर्शन मोहिनी के बंध के कारण है। अवर्णवाद करोगे, केवली का अवर्णवाद करोगे, दर्शन मोहिनी का आश्रय। शंका वर्णवाद करोगे, दर्शन मोहिनी का आश्रय। जिनवाणी का वर्णवाद करोगे, दर्शन मोहिनी का आश्रय। और नहीं करोगे तो दर्शन मोहिनी से बच जाओगे। चारित्र मोहिनी के अंदर यही बात है, तीव्र कसाय करोगे। चारित्र मोहिनी के बंध में सबसे बड़ा कारण है तीव्र कसाय, बात बात में क्रोध, बात बात में मान, हमेशा मायाचारी, हमेशा लोभ प्रवृत्ति रखना, हमेशा लोभ प्रवृत्ति रखना, इंद्रियों की लंपटता रखना आदि। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम ना होने के कारण चारित्र मोहिनी का बंध होता है। बचने का उपाय यही है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, कसायों पर प्रसम भाव लाएं। तो ये सब चारित्र मोहिनी से बचने के उपाय हैं। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग और नरक का विस्तार कितना है? 1 राजू प्रमाण, पूरे 1 राजू में तृष्णाली के बराबर पर है। 2.5 द्वीप में
मात्र मनुष्यों की विवक्षा को लेकर, मोक्ष की विवक्षा को लेकर के है। मध्य लोक तो एक राजू में फैला हुआ है, पूरा तृष्णाली है। नरक भी पूरे एक राजू में, पूरे तृष्णाली में है। और स्वर्ग भी एक राजू में फैले हुए, पूरे स्वर्गों के विमान पूरे एक राजू, ऐसे लंबाई चौड़ाई के अंदर पूरे एक राजू में। ये जो ऊपर आकाश में तारागण दिख रहे हैं ना, ये पूरे तिल की पट्टी के समान पूरे एक राजू में व्याप्त हैं, यहाँ से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग, नरक और मध्यलोक का पूरा विस्तार एक राजू प्रमाण है। और ऊपर जाकर के 13 राजू प्रमाण, क्योंकि एक राजू नीचे कलंकला पृथ्वी है। सप्तम नरक के नीचे एक राजू प्रमाण जो जगह है, वहाँ पर त्रस जीव नहीं पाए जाते, वहाँ स्थावर जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से त्रसों का रहने का स्थान तृष्णाली ही है। ढाई द्वीप से मात्र मनुष्यों की मुख्यता को लेकर के ढाई द्वीप का विशेषता है। और मोक्ष जाने का रास्ता ढाई द्वीप से है, इसलिए विशेषता है। बाकी भौगोलिक स्थिति से तो ये मध्यलोक का एक राजू प्रमाण में ही लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुषों को पाक कला में निपुण करना होगा, क्योंकि जब महिला अशुद्धि में हो या अन्य कोई परेशानी हो तो पुरुष भी भोजन बना सकते हैं। मार्गदर्शन करें गुरुवर। पुरुषों को रोटी बनाना सिखाना चाहते हो, बेटों को सिखाने की बात करती तो बात बन जाती। ये कार्य माँ ने गलती की है, स्त्री ने गलती नहीं की है, पुरुष की गलती नहीं। हर माँ को अपने बेटों के लिए रोटी बनाना सिखाना चाहिए शादी के पहले। माँ यदि ये कार्य सिखाती तो शायद सारा संसार सीख जाता, क्योंकि बच्चा उस समय छोटा होता है, सब कुछ करता है। पहले बच्चे बाहर पढ़ते थे, रूम लेकर पढ़ते थे, अपने हाथ से रोटी बना के खाते थे। पहले इतना ज़्यादा होटलों आदि का ज़माना नहीं था। हॉस्टलों में ही छात्रावास में रहते थे, खुद बना के खाते थे। पहले उसके पहले तो तुम्हें सब मालूम है, भिक्षाचर्या से भोजन करते थे गुरुकुल में। तो ये माताओं की गलती है। हमारे यहाँ 72 कलाओं में एक पाक कला भी आई है, और प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए सभी कलाएं आना चाहिए, और पुरुषों को भी पाक कला आना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो जोरू का गुलाम बने, इसलिए नहीं कि वो स्त्रियों के लिए हाथ बटाए, इसलिए कि आपातकाल में, अशुद्धि के काल में वो अपने घर की, अपने खुद की रक्षा कर सके। तो ये अब यदि आज माताओं का यदि जोर चलता हो तो ये नियम बना लिया जाए कि हर माँ के लिए आज निर्देश है कि वो अपने बेटे को शादी के पहले रोटी बनाना जरूर सिखा दे, तो ये काम निपट सकता है। दूसरा, जिन जिन के श्रीमान स्त्रियों के कब्जे में हों, वे अपने श्रीमानों से कहें कि 1 महीने के अंदर रोटी बनाना तुम्हें सीखना है। और इसका तरीका एक बहुत अच्छा है। 8 दिन के लिए महिलाएं नियम ले लें कि हम श्रीमान के हाथ की ही रोटी खाएंगे, तो 10 लाक्षण पर्व के पहले भारत के सारे जैनी रोटी बनाना सीख जाएंगे। बस एक नियम है, आज सारे लोग महिलाएं नियम ले रहे हैं कि पुरुष श्रीमान जो घर के पुरुष हैं ये रोटी बना के मुझे खिलावें तो खाएंगे, नहीं तो हम उपवास करेंगे। तो 1 या 2 उपवास तो आपको करना पड़ेंगे, सारे पुरुष रोटी बनाना सीख जाएंगे। लेकिन आपको 1-2 उपवास करना पड़ेगा। मेरे से कहने की अपेक्षा आपको, क्योंकि मैं कहूँगा तो फिर यही कहूँगा, क्योंकि जब तक विपत्ति नहीं आएगी ये सीखेंगे नहीं। तो होना चाहिए, क्योंकि इसके मन में जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। चंदन षष्ठी का व्रत जो लेना चाहते हैं वो अपने चंदन षष्ठी का व्रत ले लें, परोक्ष रूप से ले लें, 9 बार नमोकार मंत्र करके कायेश्वर कर लें। सुधा प्रश्नोत्तरी।